आप पूरे भारत में देख लें तो कहीं भी कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं है। और बिहार में चुनाव होने वाले हैं। बिहार की जनता भी चाहती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कोई दलित हो। ये हमारा भावना अब तो आप सीधे कांग्रेस तो सीधे सीएम फेस पर दावेदारी ठोक रही है। आप अनुभव के मामले में तो राजेश राम जी बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं महागठबंधन से, जिनका इतिहास किसी विवाद से जुड़ा नहीं। तो इसका मतलब ये तो यह भी है कि तेजस्वी यादव सीएम फेस हो, तेजस्वी यादव के चेहरे पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशवंत कुमार चमन हैं। इन दिनों बिहार के राजनीतिक गलियारों में इनकी चर्चा खूब हो रही है और एक बड़ा बवाली बयान दिया। कांग्रेस सीएम फेस को लेकर लगातार चुप्पी साधे हुए है या कांग्रेस ने सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बनाया। राहुल गांधी की मीटिंग से निकलकर कृष्णा अल्लावरू ने ये बयान दिया सीएम फेस को लेकर कि जब तेजस्वी आरजेडी के साथ मीटिंग होगी तब तय होगा कि सीएम फेस कौन होगा, नहीं होगा। दूसरी तरफ सीएम फेस को लेकर बिहार कांग्रेस में अलग अलग राय है, अलग अलग बयान है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि भाई तेजस्वी यादव के नाम पर तो कोई सस्पेंस ही नहीं है। तो प्रदेश प्रभारी का अलग बयान, पूर्व अध्यक्ष का अलग बयान। और इस बीच सीएम फेस को लेकर यशवंत कुमार चमन जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने एक अलग ही बयान दे दिया और उसकी वजह से बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ गई। आपने कह दिया, आपका बयान है, आपने कहा कि भाई जो कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, उनको सीएम बनाया जाना चाहिए। गठबंधन में गर्माहट बढ़ जाएगी। आरजेडी पहले से नाराज है, जिस तरह का बयान कृष्णा अल्लावरू ने दिया है। सबसे पहले 4 PM के सभी दर्शकों, आपके सभी सब्सक्राइबर को मेरा प्रणाम। मैं कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, साधारण कार्यकर्ता हूँ जी। कार्यकर्ता हूँ कि अपनी भावना है और उस भावना का अभिव्यक्ति ही हमने किया है। यह जो मांग हमने किया है, आप पूरे भारत में देख लें तो कहीं भी कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं है। और बिहार में चुनाव होने वाले हैं। और जो आप दरार की बात बोल रहे हैं, दरार वैसा बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी, जो हमारे सहयोगी दल है, आदरणीय लालू जी, आदरणीय तेजस्वी जी, सब लोगों का एक उद्देश्य है कि सभी समुदाय को मजबूती प्रदान करना, जिसमें दलित भी आते हैं। तो यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। राजेश राम जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, सौम्य व्यवहार है उनका जी। और उनके पिताजी भी अनुभवी रहे हैं बिहार की राजनीति में। बिहार के मंत्री के रूप में भी बहुत अच्छे कार्य किए हैं। तो इसलिए कार्यकर्ताओं की भावना की अभिव्यक्ति हमने अपने स्तर से की है। बिहार की जनता भी चाहती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कोई दलित हो। ये हमारा भावना है। अब तो आप सीधे कांग्रेस तो सीधे सीएम फेस पर दावेदारी ठोक रही है। आप तो कांग्रेस के नेता, आपका एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। अरे छोटा कार्यकर्ता है, लोगों को पता है, वरिष्ठ नेता है बिहार कांग्रेस के आप, और आप ये कह रहे हैं कि भाई दलित हैं और दलित को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, राजेश राम को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, सीएम फेस बनाया जाना चाहिए। जब मुख्यमंत्री बनाने की बात है तो क्यों नहीं बनाना चाहिए? यदि आदमी में योग्यता है। हम लोग कल ही अभी जिनकी जयंती मनाए, 118वीं जयंती मनाए, आदरणीय जगजीवन राम जी की, जिन्हें भारत की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा जी बाबूजी के नाम से पुकारती थी। तो अगर उनके द्वारा भी उन्हें पिता के सम्मान से संबोधित किया गया तो भी दलित समाज से आते संभव है आरजेडी स्वीकार करेगी, तेजस्वी यादव को यह मंजूर होगा कि राजेश राम सीएम फेस हो। हम समझते हैं कि सद्बुद्धि अगर होगा तो सब लोग चाहेंगे कि किसी दलित को चेहरा बनाया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार के बराबर के टक्कर का कोई व्यक्तित्व तो हो सकता है। मैंने शारीरिक रूप से नहीं, शारीरिक रूप से हम क्षमता की बात नहीं कह रहे हैं, व्यवहार के रूप में, ईमानदारी के रूप में, पढ़ाई लिखाई के मामले में, अनुभव के मामले में तो राजेश राम जी बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं महागठबंधन से, जिनका इतिहास किसी विवाद से जुड़ा नहीं। तो इसका मतलब ये तो यह भी है कि तेजस्वी यादव
सीएम फेस हों, तेजस्वी यादव के चेहरे पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है? नहीं, हम ये नहीं कर रहे, हम कांग्रेस से कोई आधिकारिक आप प्रवक्ता कह नहीं रहे हैं कि है। नीतीश कुमार के मुकाबले राजेश राम ही कोई चेहरा हो सकते हैं, तेजस्वी यादव नहीं है, इसका मतलब नीतीश कुमार के मुकाबले कोई चेहरा? ऐसा है कि ये एक कार्यकर्ता के रूप में जब हम लोगों के बीच में घूमते हैं जी तो जितना समग्र समर्थन राजेश राम जी को मिलेगा जी वैसा समर्थन हमको नहीं लगता है कि किसी और पे लोगों का झुकाव होगा और लोगों को भरोसा होगा। तो ये तो सीएम फेस वाली बात हो गई। आरजेडी की मुसीबत तो आप लोगों ने वैसे भी बढ़ा रखी है। जो खबर आ रही है कि भाई ठीक है 70 से कम सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन हमको आपकी वो सीटें भी चाहिए जिस पर आप लड़े थे। पिक एंड चूज वाला मामला आप लोग कर रहे हैं कि फटा नोट नहीं चाहिए हमको, हम वो सीट चाहिए हमको जिस सीट पर हमारी जीत की संभावना है, और हम अपनी सीटिंग सीट एक भी नहीं छोड़ेंगे। ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। देखिए, अभी इस तरह का कोई जानकारी हमको नहीं है कि सीट के मसले पे किस चीज़ पे चर्चा हुआ है। ये बड़े नेताओं को पता होगा कि किस सीट पे चर्चा हुआ है, क्या फार्मूला है। लेकिन हम लोगों का जो डिमांड है, कार्यकर्ता का डिमांड है, बिहार के लोगों का डिमांड है कि बहुत लंबा समय हो गया। कांग्रेस के समय में भोला पासवान शास्त्री जी मुख्यमंत्री बने थे, पहले दलित मुख्यमंत्री थे, और चूंकि सारे लोग दलितों के उत्थान का बात करते हैं, तो अगर कोई दलित पढ़ा लिखा आदमी है तो आज के समय में हमको लगता है कि इससे बढ़िया अवसर कोई नहीं है कि आप उन्हें मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके अपनी शक्ति लगाइए। आप देख लीजिए, कांग्रेस में राहुल जी हमारे नेता हैं, लेकिन उन्होंने अपने अभिभावक के रूप में, पिता के रूप में सम्मान दिया आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को और अध्यक्ष के कुर्सी पे बैठाया। आप बिहार से हम लोग आते हैं, बिहार में चाणक्य में योग्यता की कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा के रूप में प्रोजेक्ट किया। हम उम्मीद करते हैं कि चाणक्य, बिहार के राजनीति के चाणक्य लालू जी, तेजस्वी जी बन सकते हैं। अगर वो, आप चाहते हैं कि किंग मेकर बने तेजस्वी यादव, लालू यादव किंग न बने, किंग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हो? नहीं, किंग का बात नहीं है। हाँ, ये क्षमता का बात है कि वो चाहें तो राजेश राम जी को प्रोजेक्ट करके महागठबंधन को जिता सकते हैं और एक दलित को मुख्यमंत्री बहुत लंबे अरसे के बाद बनाया जा सकता है। तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे तो महागठबंधन नहीं जीतेगा, राजेश राम होंगे तभी महागठबंधन जीतेगा। लोगों की भावनाएं कुछ ऐसी ही है। जी, तो लोगों की भावनाएं कुछ ऐसी ही हैं। अब इसके मायने आप निकाल सकते हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।